ईरान का इजरायल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा, मोसाद की बिल्डिंग पर मिसाइल गिराने का वीडियो किया जारी। ईरान में युद्ध के चलते मास कैजुअलिटी का खतरा बढ़ा, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां की गई रद्द, सभी को फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने भी माना, इजरायली हमलों से ईरान के न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया पहुंचा, स्पेशल विमान के जरिए 110 स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। इजरायल के हमले में IRGC का खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी डेयर एयर स्ट्राइक में काजमी का डिप्टी महाकेक भी मारा गया। 5 दिन के भीतर ईरान के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मारे गए। इजरायल अटैक में अली शादमानी का भी निधन। 13 जून को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मोहम्मद बाघेरी मारे गए। 13 जून को ही अली शादमानी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। इजरायल के समर्थन में खुलकर सामने आए G7 देश, इजरायल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराया। G7 देशों ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का जिम्मेदार बताया, कहा ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक, ट्रंप ने मैक्रो को प्रचार का भूखा बताया, कहा सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा। G7 में मैक्रो के दिए बयान पर ट्रंप का पलटवार, कहा मैक्रो को नहीं पता है क्यों लौट रहा हूं, सीज फायर से बहुत बड़ा होने वाला है। ईरान युद्ध पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा खामनेई की हत्या से जंग खत्म होगी, खामनेई हमें खत्म करने का मंसूबा पाले हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द, तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली से पेरिस जाने वाला एयर इंडिया का फ्लाइट भी रद्द करना पड़ा। उड़ान से पहले की जाने वाली चेकिंग में कुछ गड़बड़ी मिलने पर AI 143 फ्लाइट कैंसिल। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा विमान कोलकाता में उतारा गया। कोची से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्रियों को उतारकर फ्लाइट की जांच। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 162 मृतकों के DNA सैंपल मैच, 120 शवों को उनके परिजनों को सौंपा गया। प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली महाराष्ट्र के रायगढ़ की एयर होस्टेस मैथिली पाटिल का अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई में सैकड़ों की भीड़ रही। पटना में लालू यादव के खिलाफ लगे पोस्टर, बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर माफी मांगने की मांग। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान, सांसद संजय सिंह ने कहा पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, अकेले ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आप। संजय सिंह बोले, गठबंधन के लिए महागठबंधन के किसी भी घटक दल से कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली में कांवड़ समिति के साथ रेखा कैबिनेट की बैठक, सीएम बोली आप सरकार की खामियों को ठीक कर सभी को बेहतर सुविधा देना मकसद। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन, सीएम रेखा गुप्ता बोली दिल्ली के लिए एक नया युग। दिल्ली के विकास नगर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन, मंत्री पंकज सिंह ने कहा इससे दिल्ली के लोगों को अस्पतालों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सपा के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की बयानबाजी पर अखिलेश यादव का बयान, कहा इंडी गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा, गठबंधन से जिसे जाना है वो चला जाए। यूपी में बिजली महंगी होने के सवाल पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर अटैक, कहा आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर और DCM में लड़ाई के चलते जनता भुगत रही है। वाराणसी में 24 जून को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी, उत्तराखंड, MP और छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे शामिल। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का लिया जायजा। जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने निशाना साधा। जाति जनगणना पर सवाल उठाने वालों पर भड़की बीजेपी, का 2027 में होने वाली जनगणना पर झूठा प्रचार कर रही। जनगणना की अधिसूचना पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, कहा मुझे विश्वास है जिन लोगों का भविष्य अंधकार में था उनका भविष्य अब उज्जवल होगा। जाति जनगणना को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार से की निष्पक्ष जनगणना कराने की अपील, कहा वो आंकड़े आए वो धरातल वाले होने चाहिए। कांग्रेस को जाति जनगणना से आपत्ति क्यों, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का अटैक। ओबीसी लिस्टिंग मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल सरकार को झटका, सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई गई। विदेश दौरे के चलते आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा, संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होनी थी पूछताछ। बेंगलुरु भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए बीजेपी की शोक सभा, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग। पहलगाम मामले को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार से पूछे 5 सवाल, सख्त सुरक्षा के बीच आतंकी सीमा में कैसे घुसे, इतनी बड़ी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोलकाता के खिदरपुर मार्केट में लगी आग के बाद एक्शन में सरकार, सीएम ममता बनर्जी बोले साइंटिफिक तरीके से बनेगी नई मार्केट। दिल्ली में आर्मी चीफ और पूर्व सेना प्रमुखों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर, भारतीय सेना में चल रहे परिवर्तन और भविष्य में उनकी भागीदारी पर बात। नीतीश कैबिनेट में 20 एजेंडों पर लगी मोहर, 6 छोटे एयरपोर्ट का उद्घाटन, योजना के तहत होगा विकास। MP में मोहन यादव कैबिनेट में बड़ा फैसला, 9 साल बाद प्रमोशन नीति को मिली मंजूरी, SC के लिए 16% तो ST के लिए 20% आरक्षण होगा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उत्तराखंड के सीएम धामी की मुलाकात, राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर बात। छत्तीसगढ़ के सीएम की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सौगात, 48 नई सरकारी गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। राजा मर्डर केस में सोरा में सभी आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस पहुंची, मौके पर वारदात का सीन रिक्रिएट किया।
सोनम और तीनों हत्यारों के साथ सीन रिक्रिएट। मेघालय की फॉरेंसिक क्राइम सीन यूनिट की एक टीम रही मौजूद। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी बोले, सोनम ने पहले ही अपना अपराध कबूला, अब क्राइम सीन के रिक्रिएशन से सारी चीजें क्लियर होंगी। राजा रघुवंशी केस में हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपियों ने एक नहीं 2 डाव से ली थी राजा की जान। तीनों आरोपियों ने बारी बारी राजा पर एक एक वार किया था। तीनों हत्यारों ने ही राजा के शव को खाई में फेंका था। इंदौर की सोनम रघुवंशी से भी आगे निकली रामपुर की गुलफशां। शादी के एक दिन पहले ही अपने प्रेमी सद्दाम से मंगेतर निहाल की हत्या कराई। पुलिस के अनुसार गुलफशां का प्रेमी सद्दाम ने निहाल का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी। पुलिस ने सद्दाम को पैर में गोली मारकर किया अरेस्ट। हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या के मामले में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। सुनील ने चाकू गोदकर की थी शीतल की हत्या। 14 जून को वारदात को अंजाम दिया था। विशाल नाम के लड़के से शादी करना चाह रही थी शीतल। खुद शादीशुदा होने के बावजूद शीतल के नए रिश्ते से नाराज था। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने झुलसाती गर्मी से दिलाई निजात। कुछ देर की झमाझम बारिश के चलते दिल्ली और नोएडा के कई निचले इलाकों में पानी भरा। जल जमाव के चलते सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। जयपुर के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। गुजरात के भावनगर में नदी में फंसी गाड़ी का रेस्क्यू। कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को बचाया। कच्छ में 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन की खोली पोल। सड़क बनी दरिया, घुटनों तक पानी भरा। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कतें। बोटाद में भारी बारिश के चलते ही बिगड़े हालात। गड्ढा में सबसे अधिक 14 इंच बारिश हुई। बोटाद में भारी बारिश के कारण कई गांवों के रास्ते बंद। नदियां और नाले ओवरफ्लो होने से हालात बिगड़े। गुजरात के संखेड़ा में बारिश के चलते 3 मकान धराशायी। भारी मात्रा में हुआ नुकसान। संखेड़ा में मकान के मलबे में दबे सामान। मलबे की चपेट में आने से कार को भी नुकसान हुआ। अरावली में सीजन की पहली बारिश में ही नगर पालिका की पोल खुली। मोडासा शहर के मुख्य 4 सड़कों पर बारिश का पानी भरा। कर्नाटक के कोडागू में मूसलाधार बारिश। शहर में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घर बार डूबे। हरियाणा के यमुनानगर में जेसीबी से खुदाई कर बीएसएनएल के तार की चोरी। बीएसएनएल के अधिकारी बनकर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। यमुनानगर में चोरों की वारदात, सीसीटीवी में कैद। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गुजरात के जामनगर में बड़ा बुलडोजर एक्शन। नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने में जुटा नगर निगम। राजस्थान में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी का एक्शन। आरोपी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों पर रेड। करोड़ों की संपत्ति दस्तावेज बरामद। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड केस की सुनवाई अब 3 जुलाई को। जज के छुट्टी पर होने के चलते आज होने वाली सुनवाई टली। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की जयपुर में निकली अंतिम यात्रा। पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान हुई शामिल। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ सोनिका ने दी जानकारी। हादसे के बाद बंद थी उड़ान। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा मार्ग बना नो फ्लाइंग जोन। 10 अगस्त को यात्रा खत्म होने तक लागू रहेगा आदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। प्रयागराज में लोगों ने किया पानी में योग अभ्यास। वाराणसी के नमो घाट पर योग अभ्यास सत्र का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का अभ्यास। मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के साथ योग किया। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले लोगों को दिया संदेश। सेंसेक्स में 213 अंकों की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। निफ्टी में 93 अंक की गिरावट रही। मार्केट में गिरावट के बाद भी कई शेयर के निवेशकों को फायदा। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स रहे आज के टॉप गेनर्स। अडानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। इटर्नल और ओएनजीसी भी टॉप लूजर्स में शामिल है। निफ्टी के टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस 2.18% गिरा कंपनी का शेयर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरा रुपया। 1 डॉलर की कीमत 86 रुपये 24 पैसे रही। सोने के दाम में 1200 रुपए की गिरावट। देश के कई बड़े शहरों में 10 ग्राम सोने का भाव 1,170 रुपए रहा। चांदी के भाव में आज 100 रुपए की बढ़ोतरी। 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,07,200 रुपए पर पहुंचा। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती। अब 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 6.25% का ब्याज। मुकेश अंबानी को एशियन पेंट के शेयरों में 9,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। मुकेश अंबानी ने 2008 में कंपनी में खरीदे थे 500 करोड़ के शेयर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने T1 नाम से नया स्मार्टफोन किया लॉन्च। सितंबर से शुरू होगी फोन की बिक्री। नमो भारत ने प्रीमियम क्लास के किराए में कटौती की। एनसीआरटीसी ने कहा प्रीमियम कोच में न्यू अशोकनगर और मेरठ के बीच की यात्रा के लिए लगेंगे 180 रुपए। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 1500 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। बेंगलुरु में 14 एकड़ जमीन का किया अधिग्रहण।